न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने के जिम्मेदार बताने पर बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तबलीगी जमात को बदनाम करने के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हालिया दिनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने केंद्र सरकार को नया हल्फनामा भी दाखिल करने को कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में तबलीगी जमात को ही कोरोना का जिम्मेदार ठहराया था, जबकि मीडिया ने पूरी तरह तबलीगी जमात को टारगेट कर रखा था। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जमात को बलि का बकरा बनाने की बात कही थी और कहा था कि इससे देश के अतिथि देवो भव कल्चर को नुकसान पहुंचा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश से आए तबलीगी मेंबर्स को रिहा करने के भी आदेश दिए थे और उसके बाद कई राज्यों में इस तरह के फैसले आए थे जहां तबलीगी जमात मेंबर्स को मनगढ़ंत इल्ज़ाम के बाद सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया था। तबलीगी जमात को निशाना बनाने के खिलाफ इस पिटीशन में भारतीय मीडिया पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को जूनियर अफसर की जानिब से हल्फनामा पेश करने पर नाराज़गी जाहिर की और कहा कि ये मामला गोलमोल है। हल्फनामे में कुछ टीवी चैनलों पर लगे इल्ज़ामात के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है जो देश में नफरत फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हल्फनामे में गैर ज़रूरी बकवास नहीं होनी चाहिए और 2 हफ्तों बाद इस मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि लोगों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने ना दे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन जाती हैं। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को गलत नीयत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अपनी पिटीशन में जमीयत ने कहा था कि भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। कोर्ट को इस पर रोक लगाने की अपील भी जमीयत ने की थी। जमीयत ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में प्रेस की आज़ादी का हवाला देते हुए कहा था कि सरकार मीडिया को जमात के मुद्दे पर रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकती। उसी तरह कोर्ट के सामने अफसर ने कहा कि मरकज़ के बारे में अक्सर रिपोर्ट्स गलत नहीं थी। इस मामले को केंद्र सरकार ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBSA के पास भेजने की सलाह दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि NBA और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। NBA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उसे तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ फ़ेक न्यूज़ के बारे में मीडिया के ख़िलाफ़ करीब 100 शिकायतें मिली है, तो वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक उसे भी कई शिकायतें मिली है, जिसमें 50 शिकायतों पर गौर किया जा रहा है। अदालत ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 2 हफ्तों का वक्त दिया था कि वो बताए कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कार्रवाई की है, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से भी कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस तरह के मामलों में जानबूझकर रिपोर्टिंग को रोकने के लिए इससे पहले उठाए गए सभी कदमों का पूरा ब्यौरा दिया जाए। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद, पीस पार्टी, DJ अहली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टीट्यूट और अब्दुल कुद्दूस लश्कर की ओर से दायर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग एक तरफा थी और मुस्लिम समुदाय का गलत चित्रण किया गया है। मरकज़ की जानिब से वकील दुष्यंत देव ने कहा कि केंद्र हल्फनामे में शिकायतकर्ताओं को बोलने की आज़ादी को चलना चाहता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने हल्फनामे में केंद्र सरकार कुछ भी कहने के लिए आज़ाद है। तबलीगी जमात मामले में सुनवाई में आज केंद्र सरकार की पोल खुल गई है, वो इसलिए कि जिस मीडिया की आज़ादी की बात की जा रही है उसे केंद्र सरकार की हुकूमत वाली उत्तर प्रदेश सरकार में हाथरस मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग से किस तरह रोका जा रहा था, ये पूरी दुनिया ने लाइव अपनी आंखों से देखा है। उसी तरह तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर नमस्ते ट्रंप इवेंट आयोजन करने के बाद पूरी तरह आरोप तबलीगी जमात के सर देने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसे गलत बताया था। बॉम्बे हाईकोर्ट वाली औरंगाबाद बेंच ने कहा था कि जब तबलीगी मेंबर्स को कोरोना की रिपोर्ट्स पूरी तरह नेगेटिव थी तो वो किस तरह कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हो सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट ने तबलीगी जमात के 28 मेंबर्स को रिहा करने के भी आदेश दिए थे। अब देखना ये है अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद जब होगी उसमें केंद्र सरकार की जानिब से नया हल्फनामे में क्या कहा जाता है।